हेलो क्यूटीज। अरे सोचो, जिस लड़के से उसने जान से भी ज्यादा मोहब्बत की वही उसके बाप का कातिल निकला। लेकिन असल ट्विस्ट अभी बाकी है। निंग अपने डैड के जनाजे में खड़ी थी और न्यूज पर एक ही खबर चल रही थी। अब पूरी कंपनी का नया चेयरमैन जीन। असल में जीन निंग के डैड का अडॉप्टेड बेटा था। सब यही पूछ रहे थे कि एक्सीडेंट किसने करवाया, लेकिन आज तक किसी को सच नहीं पता था। रिपोर्टर जीन के पीछे पड़ गए। सर, एक्सीडेंट के बारे में कोई नई अपडेट? जीन ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, सीधा निंग के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। निंग का दिमाग घूम गया। सच बताओ, मेरे डैड का एक्सीडेंट तुमने करवाया था ना? तुम्हें सिर्फ कंपनी चाहिए थी। जीन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तुम्हारे प्यारे डैड ने मेरे माँ बाप को मारा था। निंग शॉक में चली गई। नामुमकिन, उन्होंने तो तुम्हें अपना बेटा बनाया था। जीन गुस्से में बोला, वो सब ड्रामा था, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता था। निंग की आंखों में आंसू आ गए। तुम झूठ बोल रहे हो। जीन ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुमसे शादी भी सिर्फ कंपनी के लिए की थी। अब सब कुछ मेरा है, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना। भाई, ये सुनकर निंग की पूरी दुनिया ही बिखर गई। उसे समझ आ गया कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर गया। निंग ने जीन से नफरत करना शुरू कर दी और फिर उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। इधर जेन अपने माँ बाप की कब्र पर खड़ा था। आज मैंने आप दोनों का बदला ले लिया। इतने में उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया। सर, नई रिपोर्ट आ गई है। आपके वालिदैन के एक्सीडेंट में निंग के डैड का कोई हाथ नहीं था। बस ये सुनते ही जेन के पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने उस इंसान को मार दिया जिसने मुझे नई जिंदगी दी। वो फौरन निंग के पास जाने लगा, मगर अगली खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया। सर, निंग भी अब इस दुनिया में नहीं रही। जेन मुकम्मल शॉक में चला गया। लेकिन अचानक निंग ने आंखें खोल दी। वो हैरान रह गई। मैं जिंदा कैसी हूं? कमरे में नजर दौड़ाते ही उसे समझ आ गया, उसे दूसरी जिंदगी मिल चुकी थी। निंग ने फौरन फैसला किया, इस बार मैं जेन से जितना दूर रहूं उतना बेहतर है। इसी वक्त जेन सामने आ गया और तंजिया अंदाज में बोला, तुम मुझे पसंद करती हो ना? जाकर किसी और लड़के को ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। निंग दिल में बोली, फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगी। वो सिर्फ इतना बोली, हाँ, मुझसे गलती हुई थी, अब से मैं तुमसे दूर रहूंगी। जीन भी हैरान रह गया। आज इसे हुआ क्या है? ये कौन सा नया ड्रामा है? बाद में जीन अपनी गाड़ी में बैठा। वहां एक लड़की पहले से मौजूद थी। जीन ने पूछा, अभी तक गई नहीं तुम? वो मुस्कुराकर बोली, निंग को देखकर कैसा लगा? जीन ने फौरन जवाब दिया, मैं सिर्फ उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, मोहब्बत नहीं करता। असल में यही लड़की जीन की बदले में मदद कर रही थी और खुद भी उससे मोहब्बत करती थी। वो बोली, अगर कंपनी चाहिए तो निंग से शादी करना ही पड़ेगी। वैसे मेरे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार सकते हो? जीन ने ठंडी सांस ली, तुम जा सकती हो। इधर निंग घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी नैनी आंटी को देखा, वो फौरन उनसे लिपट कर रोने लगी। मैंने आपको बहुत याद किया। आंटी हैरान रह गई। बेटा, सब ठीक है? फिर आंटी ने बताया, आज जीन अपनी एक फ्रेंड को घर ला रहा है। ये सुनते ही निंग को अपना पिछला जन्म याद आ गया। उसी लड़की से वो बेवजह जलती थी, उसे हमेशा तंग करती थी। और फिर एक दिन उस लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद जीन ने सारा इल्जाम निंग पर डाल दिया था। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी आ गई। उसके हाथ में निंग के लिए गिफ्ट था। निंग दिल ही दिल में बोली, इस बार मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी, बल्कि दुआ करूंगी कि तुम्हारी ही शादी जीन से हो जाए। जीन ने भी हैरानी से निंग को देखा, क्योंकि पहले तो वो किसी भी लड़की को उसके करीब नहीं आने देती थी। अब अचानक इतनी बदल कैसे गई? निंग अपने कमरे में गई और खुद से बोली, अगर मेरी शादी जीन से ना हुई तो शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कपड़े बदलने लगी, दरवाजा खुला
और जीन अचानक अंदर आ गया। अरे, अब ये क्या करने आया है? यहीं से कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। निंग ने तो फैसला कर लिया था कि जेन से दूर रहेगी, मगर जेन क्यों बार बार उसके करीब आ रहा था? असल प्लान तो कुछ और ही था। जेन निंग के कमरे से बाहर आया और लंबी सांस लेने लगा। भाई, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो निंग की तरफ खिंचा क्यों जा रहा है। इतने में आंटी आ गई। अभी भी वो दवा निंग को देनी है? जेन फौरन बोला। हाँ। आंटी घबरा गई, लेकिन वो दवा खतरनाक भी हो सकती है। जेन ने खामोशी से पैसे आगे कर दिए। आंटी मजबूर होकर मान गई। लगता है जेन कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। कुछ देर बाद निंग बाहर निकली। दरवाजे के पास एक टेडी बेयर पड़ा था। भाई बोली, मैं जेन का कमरा साफ कर रही थी, इसीलिए बाहर रख दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है तुम जेन को पसंद करती हो, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं आऊंगी। निंग दिल में हंस पड़ी, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर बोली, मैं अब जेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मुझसे डरने की जरूरत नहीं। भाई हैरान रह गई और वहां से चली गई। निंग ने टेडी को देखा। इसी ने तो ये जेन को गिफ्ट किया था। पुरानी यादें एक लम्हे में वापस आ गई। उसी वक्त बाहर से आवाजें आने लगी। भाई घबराई हुई बोली, मुझे नहीं पता था ये टेडी निंग ने दिया था। जीन बोला, चलो इससे बात कर लेते हैं। निंग बाहर आई। जीन ने फौरन कहा, भाई से गलती हो गई, उसने टेडी फेंक दिया। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? निंग दिल में बोली, वाह, कितना मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा है। भाई ने माफी मांगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। निंग मुस्कुरा दी, माफी क्यों? वो सिर्फ एक टेडी था और जीन जो चाहे उसके साथ करे। ये सुनकर सब हैरान रह गई। भाई बोली, निंग तो बिल्कुल बदल गई है। और जिन सोचने लगा, क्या वाकई ये अब मुझे पसंद नहीं करती? बस यही बात जिन को अंदर ही अंदर चुभने लगी। रात को निंग खाना खा रही थी। वो दिल में सोच रही थी, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो फिर बार बार अच्छा बनने की एक्टिंग क्यों करते हो? आंटी ने पूछा, सब ठीक है ना? निंग ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, आपके अलावा मेरी फिक्र ही कौन करता है? फिर बोली, मेरे लिए तो आप ही काफी हैं। आप मेरी माँ जैसा ख्याल रखती हैं। ये सुनते ही आंटी को वो खतरनाक दवा याद आ गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है आंटी अब अंदर ही अंदर पछता रही हैं। अगले दिन निंग अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त जिन भाई को छोड़ने आया। निंग दिल में बोली, बस तुम दोनों हमेशा साथ रहो, मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन जिन जानबूझकर निंग के करीब आकर खड़ा हो गया। असल में कुछ लोग जिन पर नजर रखे हुए थे और जिन चाहता था कि उनकी नजर निंग पर भी पड़ जाए। भाई ये तो जानबूझकर उसे खतरे में डाल रहा था। वो दोनों आदमी उन्हें देखकर अंदर चले गए। बाद में जिन ने फोन मिलाया, निंग अब रोज स्कूल जाएगी, उस पर नजर रखना। इधर निंग क्लास में पहुंची और गलती से एक ऐसी सीट पर बैठ गई जो कॉलेज की सबसे खतरनाक लड़की की थी। वो आया और गुस्से से बोला, मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? निंग फौरन बोली, सॉरी, मैं दूसरी जगह बैठ जाती हूँ। लेकिन वो लड़का रुकने वाला नहीं था। बाहर उसके दोस्त ने कहा, सुना है जिन से तुम्हारी दुश्मनी है? लगता है निंग उसकी गर्लफ्रेंड है। वो हंसकर बोला, फिर तो अब उसकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। इसी वक्त निंग की फ्रेंड भागती हुई आई। उस लड़के से दूर रहना, वो सबको तंग करता है। निंग ने सर हिला दिया। फिर अचानक फ्रेंड ने मोबाइल दिखाया, देखो ग्रुप में नई पोस्ट आई है। निंग अपना टिफिन लेने गई और पूरी क्लास उसे देखकर हंसने लगी। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। इसी वक्त जीना उसके पास आई। अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। लेकिन असल झटका तो ये था कि जीना पहले ही जीन के साथ मिली हुई थी। उसने फौरन जीन को मैसेज किया, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। उधर जीन भाई के साथ बैठा था। फोन पर मैसेज देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। निंग ने तो सोचा था नई जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा,
लेकिन इस बार भी हर तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द था। भाई ने जेन से पूछा, सब ठीक है? क्योंकि उसे असल प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेन बोला, हाँ, कुछ नहीं, लेकिन दिल में सोच रहा था, मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए और इसकी जिम्मेदार तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम ये सब डिजर्व करती हो। अचानक जेन को पिछली जिंदगी याद आने लगी, कैसे उसने निंग को हर रोज तकलीफ दी और आखिरकार उसे मौत तक पहुंचा दिया। भाई, एक लम्हे के लिए जेन खुद भी खामोश हो गया। इधर निंग वॉशरूम में अकेली खड़ी रो रही थी। वो खुद से पूछ रही थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उसी वक्त 2 लड़कियां अंदर आईं और बिना कुछ सुने निंग पर टूट पड़ी। जाते जाते सिर्फ एक बात बोली, ये सब जेन की वजह से हो रहा है। बस अब निंग के दिल में जेन के लिए नफरत और बढ़ गई। इधर जेन बार बार निंग को कॉल कर रहा था। निंग ने फोन देखा और दिल में बोली, मुझे तकलीफ देने के लिए अब और क्या बाकी रह गया है? लेकिन अगले ही लम्हे जेन ने निंग को जख्मी हालत में देख लिया। वो फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर इलाज शुरू कर चुके थे। तभी जेन को एहसास हुआ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। नर्स बाहर आई, फौरन ऑपरेशन करना होगा, यहाँ साइन करें। जेन के हाथ कांपने लगे। वो ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। फिक्र ना करें, निंग अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही जेन खुद बेहोश हो गया। अरे, ये क्या हो गया? जब होश आया तो हैरान होकर बोला, मैं तो भाई के साथ था, फिर यहाँ कैसे आ गया? असिस्टेंट ने कहा, सर, आप ही निंग को अस्पताल लाए थे। जेन परेशान हो गया, मैं उसकी मदद क्यों करूंगा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? वो सीधा निंग के कमरे में गया। अब वो ठीक है ना? आंटी ने आह भरी। पता नहीं इस बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों होता है। जेन बोला, आप आराम करें, मैं उसके पास रहता हूं। लेकिन निंग बेहोशी में बार बार एक ही नाम ले रही थी, आंटी। आंटी ने कहा, मैं ही इसके साथ रहूंगी। जेन खामोशी से बाहर आ गया। कुछ देर बाद निंग की आंख खुल गई। आंटी ने आहिस्ता से पूछा, सच बताओ, अब भी जेन से मोहब्बत नहीं करती? निंग ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, नहीं, किसी को जबरदस्ती मुझसे मोहब्बत तो नहीं करवा सकती। फिर वो बोली, मैं तो अब जेन और भाई को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। आंटी की आंखें भर आईं। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। निंग दिल में सोचने लगी, उम्मीद है जेन ने ये सब सुन लिया होगा। अब मैं वाकई उससे दूर रहना। मैं खुद को दोबारा नहीं तोड़ सकती। लेकिन जेन दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो हैरान रह गया। यही लड़की तो मेरे पीछे पागल थी, अचानक इतनी बदल कैसे गई? इसी दौरान पास वाले कमरे से आवाजें आने लगी। एक लड़का अपनी माँ से गुस्से में कह रहा था, अब मैं चल भी नहीं सकता, मैं आपके किसी काम का नहीं, ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करें। निंग ने आवाज पहचान ली, ये तो वही लड़का है जिसने पिछली जिंदगी में खुदकुशी कर ली थी। वो फौरन सोचने लगी, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इत्तेफाक से वो लड़का भी यही फैसला करने वाला था। तभी उसके कमरे में एक छोटा सा नोट आया। उस पर लिखा था, जिंदगी बहुत कीमती है, हिम्मत मत हारना। मेरा भी अभी ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मैं खुश हूं क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। मेरा कमरा साथ ही है, दिल करे तो आ जाना। ये नोट पढ़कर लड़का खामोश हो गया। शायद पहली बार उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। उसी वक्त आंटी आ गई। आपको अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। इधर जेन की फोन की घंटी बजी। असिस्टेंट घबराया हुआ था। सर, आपके सौतेले भाई ने स्कूल में एक लड़की को तंग किया है। जेन ने फौरन पूछा, किस लड़की को? जवाब आया, निंग नाम है उसका। बस ये सुनते ही जेन का चेहरा बदल गया। फौरन उसे पकड़ो। और इधर घर में एक और धमाका होने वाला था। निंग के वालिद भी वापस आ चुके थे, लेकिन
क्या इस बार सच सबके सामने आ जाएगा या फिर एक नया तूफान आने वाला है? अरे, जेन निंग से नफरत करता है, फिर भी उसे तकलीफ पहुंचाने वाले को छोड़ता क्यों नहीं? यहाँ से कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। जेन गुस्से में घर पहुंचा। डैड, किसी ने स्कूल में निंग को तंग किया है। डैड का चेहरा फौरन सख्त हो गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? जेन बोला, जियांग ग्रुप के बेटे मिन की। डैड गुस्से से खड़े हो गए। उसे अभी मेरे सामने लाओ। जेन ने आहिस्ता से कहा। वो कहीं मिल ही नहीं रहा। डैड हैरान रह गए। इतना बड़ा लड़का अचानक गायब कैसे हो सकता है? लेकिन जीन के दिमाग में एक और ही प्लान चल रहा था। उसने फौरन जीना को मैसेज किया, अब निंग के डैड के करीब जाने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके। अगली सुबह निंग सुकून से सो रही थी। तभी उसके लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता आया। भेजने वाला जीन। निंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आंटी ने पूछा, किसने भेजा? निंग ने फौरन झूठ बोल दिया, मेरा नया दोस्त है। दरवाजे के बाहर जीन खामोशी से ये सब सुन रहा था और पहली बार उसे ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन निंग को अभी तक पता ही नहीं था कि असल भेजने वाला जीन ही है। कुछ देर बाद जीन गाड़ी में बैठा और बोला, मुझे डैड से मिलना होगा। असल में वो काफी अरसे से अपनी वालिद से दूर रह रहा था। डैड ने उसे देखते ही कहा, अब यहीं घर में रहो। जीन ने इनकार कर दिया, जरूरत नहीं। उसी वक्त वो मिन को भी साथ ले आया। डैड गुस्से में बोली, तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जीन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब आप उसे समझा नहीं सकती तो किसी ना किसी को ये करना ही पड़ेगा। फिर उसने सीधा मिन की तरफ देखा। मैं घर नहीं आता, इसलिए इसे लगता है सब कुछ इसी का है। और वैसे भी ये मेरा भाई नहीं। भाई, माहौल एकदम गर्म हो गया। बाद में जीन ने अपने असिस्टेंट से कहा, जैसे ही निंग अस्पताल से डिस्चार्ज हो मुझे फौरन बताना, क्योंकि उसने निंग के लिए एक खूबसूरत नेकलेस खरीदा था। चंद दिन बाद निंग बिल्कुल ठीक हो गई। उसे लेने अस्पताल कौन आया? जीन। लेकिन उसके साथ भाई भी थी। निंग फौरन समझ गई, ओह, ये मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। इधर जीना भी निंग के घर पहुंच चुकी थी। निंग को फौरन पिछली जिंदगी याद आ गई। इसी जीना ने उसके डैड को अपने जाल में फंसाया था और निंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। आंटी बोली, ये तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करने आई है। इतने में जीना नीचे आई और बड़ी मासूम बनकर बोली, अब मैं निंग का ख्याल रखा करूंगी। डैड खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारे साथ डिनर करो। जीना ने निंग से पूछा, अब तबीयत ठीक है? निंग दिल में बोली, वाह, कितनी बड़ी अदाकारा है, सिर्फ डैड को फंसाने के लिए इतना ड्रामा। कुछ देर बाद निंग ने सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ देखा और हैरान रह गई। वहां रहने आया था जीन। ये यहाँ क्या कर रहा है? शाम को निंग अपने डैड के पास बैठी थी। डैड ने पूछा, आज जीना आई थी, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? निंग ने फौरन कहा, नहीं। फिर डैड ने एक और सवाल कर दिया, वैसे तुम जियांग ग्रुप वाली जीन को कैसे जानती हो? निंग एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर बोली, अस्पताल में मुलाकात हुई थी, अब वो मेरा दोस्त है। ये सुनकर डैड खुश हो गए। अच्छी बात है, कभी उसे डिनर पर घर जरूर बुलाना। असल में डैड को पता था कि एक हादसे के बाद जीन ठीक से चल नहीं सकता, लेकिन पूरी कंपनी की ताकत अब भी उसी के हाथ में थी। इसीलिए उन्होंने जीन के लिए एक अमीर खानदान की लड़की भी पसंद कर रखी थी, ताकि बिजनेस और मजबूत हो जाए। अगले दिन जीन भाई के साथ था। वो बोला, मैं कुछ दिन बहुत मसरूफ रहूंगा, तुम स्कूल अकेली चली जाना। भाई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। इधर जीन दफ्तर पहुंचा और सीधा जीना के सामने जा खड़ा हुआ। अभी तक तुमने निंग के डैड को अपने जाल में नहीं फंसाया, अपना काम भूल गई हो। लेकिन जीना की नजरें तो जीन पर थी। वो हंसकर बोली, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जीन का चेहरा फौरन सख्त हो गया। खामोश, लगता है तुम अपना असल मकसद भूल चुकी हो। इतने में असिस्टेंट भागता हुआ आया, सर, मीटिंग का वक्त हो गया है। जीन खामोशी से उठ गया, लेकिन उसका मूड पहले ही खराब था, क्योंकि निंग अब उसे मुकम्मल नजरअंदाज करने लगी थी और यही बात उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। अब सवाल ये है, क्या जीन वाकई सिर्फ बदला चाहता है या उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा है?
अरे, जेन का दिल बदल रहा है या फिर ये भी उसके किसी नए प्लान का हिस्सा है? रात को जेन नशे की हालत में घर वापस आया। निंग ने उसे देखते ही पूछा, दिन के वक्त ही शराब? जेन हल्का सा मुस्कुराया। तुम मुझसे नाराज हो या फिर तुम इस नई जेन को पसंद करने लगी हो? निंग ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद निंग उसके लिए नूडल्स बनाकर लाई, लेकिन जैसे ही प्लेट आगे बढ़ाई उसका पांव फिसल गया और दोनों की अचानक किस हो गई। चंद लम्हों के लिए दोनों बिल्कुल खामोश रह गए। जीन ने फौरन नजरें हटा ली। ये गलती से हुआ, लेकिन दिल में सोचने लगा, एक मिनट, निंग तो पहले कभी खाना बनाना भी नहीं जानती थी, फिर ये नूडल्स किसने बनाए? उसे महसूस होने लगा कि निंग वाकई बदल चुकी है। इधर निंग अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, इस बार मैं जीन से दोबारा मोहब्बत नहीं करूंगी। अगली सुबह पता चला कि जीन की तबीयत खराब है। आंटी बोली, बुखार में भी ऑफिस का काम कर रहा है। निंग फौरन बोली, मैं उसके लिए सूप ले जाती हूं। वो कमरे में गई। जीन लैपटॉप पर मसरूफ था। निंग ने सूप सामने रखा। पहले ये पी ले, और वापस जाने लगी। इसी लम्हे जीन के फोन पर एक चैट खुल गई। जैसे ही उसने मैसेज देखा, उसका चेहरा गुस्से से बदल गया। गुस्से में उसके हाथ से कॉफी गिर गई। निंग फौरन कपड़ा लेकर साफ करने लगी। जीन हैरान होकर बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? निंग को पिछली जिंदगी याद आ गई। शादी के बाद उसी ने घर की सारी काम सीखे थे, क्योंकि जीन ने उसे घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया था। जब उसने एक बार जिम जाने की बात की तो जीन ने जलील करते हुए कहा था, क्या बाहर जाकर किसी और मर्द से मिलना चाहती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। ये याद आते ही निंग की आंखें भर आईं। तुम्हें क्या पता तुमने मेरे साथ क्या किया था? उसी वक्त आंटी अंदर आई। जीन, दवा लेना मत भूलना। निंग ने भी कहा, अब काम बंद करें, पहले आराम करें। जीन उसे देखकर मुस्कुराया, तुम एक बहुत अच्छी बीवी बन सकती हो। निंग ने फौरन जवाब दिया, आपको तो भाई से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जीन पहली बार खामोश हो गया। इसी रात जीन ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में निंग को मरते हुए देखा और वो खुद रो रहा था। घबराकर उसकी आंख खुल गई। सामने भाई खड़ी थी, लेकिन जीन का पहला सवाल था, निंग कहाँ है? भाई, अब तो जीन खुद भी निंग की फिक्र करने लगा था। वो बाहर आया तो जीना भी घर में मौजूद थी। इधर जीन की खराब तबीयत पर डैड आंटी को डांट रहे थे। उन्हें लगा गलत खाने की वजह से जीन बीमार हुआ है। निंग फौरन आंटी के पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आपके साथ हूं। ये देखकर आंटी की आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद निंग ने खिड़की से देखा। जीना और जीन एक साथ खड़े थे। वो दिल में घबरा गई, कहीं जीन मुझसे कुछ पूछ ना ले। और वाकई अगले ही लम्हे जीन उसके सामने आ गया। तुमने डिनर नहीं किया ना? फिर गौर से देखते हुए बोला, वैसे आजकल तुम मुझे बहुत अवॉइड कर रही हो। निंग ने फौरन इनकार कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। जीन ने अगला सवाल दाग दिया, जीना के बारे में क्या ख्याल है? वो तुम्हारे डैड के कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो रही? निंग ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मैं भी चाहती हूं कि वो डैड से दूर रहे, लेकिन आप जानते हैं डैड किसी की सुनते ही नहीं। फिर निंग ने अचानक अपनी असल प्लान बता दिया।
मैं बैरूनी मुल्क जाकर ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। जीन ने फौरन मना कर दिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। निंग ने भी साफ जवाब दिया, आप मुझे रोक नहीं सकते। जरूरत पड़ी तो मैं डैड से बात करूंगी। जीन ने कहा, ठीक है, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। लेकिन निंग अभी रुकी नहीं। और हाँ, मैं कंपनी में भी काम करना चाहती हूँ। आखिर वो सब मेरा भी तो है। ये सुनते ही जीन के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसे फौरन एहसास हुआ, अगर मुझे कंपनी चाहिए तो जल्द से जल्द निंग से शादी करना होगी। लेकिन निंग दिल में सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, जितना दूर रहूंगी उतना महफूज रहूंगी। अगली सुबह निंग को पता चला जीना फिर घर आ गई है। वो फौरन मीठी बातें करने लगी। तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है, यहीं रहो, यहीं कॉलेज कर लो। लेकिन क्या जीना वाकई निंग का भला चाहती है? अरे, निंग ने तो फैसला कर लिया था कि वो जेन से दूर रहेगी, मगर किस्मत बार बार उन्हें आमने सामने क्यों ला रही है? निंग ने मजबूत लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बैरूने मुल्क जाकर पढ़ूंगी। डैड ने फौरन जवाब दिया, पढ़ाई कर लो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शादी करनी होगी। मेरे बिजनेस को भी किसी की जरूरत है। निंग ने साफ इनकार किया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। डैड ने कुछ सोचा, फिर बोले, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद शादी होगी। लेकिन एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। अब तुम अपने पुराने कमरे में नहीं रहोगी, वो कमरा अब जीना इस्तेमाल करेगी। भाई, ये सुनकर निंग के दिल पर जैसे चोट लग गई। वो आहिस्ता से बोली, कोई बात नहीं, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेती। आंटी ने अफसोस से कहा, तुम्हें तो ये कमरा सबसे ज्यादा पसंद था। निंग सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ चीजें चाहने से नहीं मिलती। उसी वक्त जीन वहां आ गया। उसे अचानक पिछली जिंदगी याद आ गई। शादी के बाद भी निंग हमेशा इसी कमरे में रहती थी। वो बेइख्तियार उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम कमरा नहीं छोड़ना चाहती तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? निंग ने फौरन हाथ छुड़ा लिया। जरूरत नहीं। जीन खामोश हो गया। लेकिन बाहर निकलती ही उसने असिस्टेंट को फोन किया, निंग पर हर वक्त नजर रखना, खास तौर पर स्कूल में। अगले दिन फ्रेंड ने निंग से पूछा, वैसे मिन काफी दिनों से स्कूल नहीं आया, कहीं तुम्हारी फैमिली ने तो उसकी पिटाई नहीं की? निंग भी परेशान हो गई। इसीलिए वो सीधा अस्पताल पहुंच गई। लेकिन वहां जीन और जीना पहले से मौजूद थे। निंग ने दोनों को देखा और फौरन छुपने की कोशिश की। इधर जीन ने दूर से उसे देख लिया। ये निंग है। निंग चुपके से निंग के कमरे में दाखिल हुई। जीन भी पीछे आ गया। एक लम्हे के लिए निंग ने जीन की तरफ देखा और दिल में सोचा, मानना पड़ेगा, ये बंदा वाकई बहुत हैंडसम है। जीन दिल में हंस पड़ा। क्या इसे वाकई याद नहीं कि मैं ही इसका अस्पताल वाला दोस्त हूं? इधर मिन हस्बी मामूल गुस्से में बैठा था। निंग ने फूल मेज पर रखी। इनमें क्या खराबी है? मिन ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे जनाजे पर भी नहीं आई थी। निंग फौरन बोली, अच्छा, तो अब भी नहीं आऊंगी। मुझे लगा था तुम्हारी पिटाई हुई है, इसलिए देखने आ गई। मिन गुस्से से चिल्लाया, निकलो यहां से। निंग बाहर निकली तो सामने जीन खड़ा था। उसने हैरान होकर पूछा, आप यहां? जीन ने आराम से जवाब दिया, बस चेकअप के लिए आया था। निंग ने फौरन अगला सवाल किया, सच बताएं, मिन की पिटाई आपने की थी? जीन हल्का सा मुस्कुराया, क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूं? निंग सोचने लगी, अगर जीन ने नहीं किया तो फिर आखिर किसने? जीन ने मौका देखा। आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। निंग ने इनकार कर दिया। जरूरत नहीं,
मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। इधर जीन के दिमाग में नया प्लान चल रहा था। आखिर निंग को कैसे बताऊं कि अस्पताल वाला दोस्त मैं ही हूं। उसी वक्त असिस्टेंट बोला, सर, अगर आपकी सर्जरी जल्दी हो जाए तो आप निंग से जल्द शादी भी कर सकेंगे। जीन ने फौरन कहा, फिर इंतजाम शुरू करो। भाई, अब जेन हर हाल में निंग को खोना नहीं चाहता था। इधर निंग अस्पताल से बाहर निकली। अचानक चंद गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। चलो, जो कुछ है निकालो। निंग ने घबराकर कहा, कितने पैसे चाहिए? दूर खड़ा जीन ये सब देख रहा था। उसने फौरन जीना की तरफ देखा। ये सब तुमने करवाया है ना? जीना हंसने लगी। क्यों? निंग को तकलीफ में देखकर बुरा लग रहा है? हालांकि उसे निशाना तो तुम भी बनाते थे। जीन की आवाज बदल गई। अगर निंग को तकलीफ देनी हुई तो सिर्फ मैं दूंगा। तुम इससे दूर रहो। ये सुनकर जीना भी हैरान रह गई। जेन निंग की मदद के लिए भागा, लेकिन कोई उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो था अस्पताल वाला दोस्त। उसने फौरन निंग से पूछा, तुम ठीक तो हो? फिर अपना जैकेट उतारकर निंग के कंधों पर रख दिया। ड्राइवर ने घबराकर पूछा, मैडम, क्या हुआ? निंग ने फौरन झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात उसके डैड तक पहुंचे। रात को निंग ने अपने उसी पुरासरार दोस्त को मैसेज किया। इधर असिस्टेंट ने जीन से कहा, सर, इन्हें सच क्यों नहीं बता देती कि आप ही उनके अस्पताल वाले दोस्त हैं? जीन हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, वो खुद ही एक दिन समझ जाएगी। लेकिन जैसे ही निंग घर पहुंची, जीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सीधा सवाल कर दिया, तुमने किसी और लड़के की जैकेट क्यों पहन रखी है? ओहो, अब जीन की हसद खुलकर सामने आने वाली है। जेन की नजर अचानक निंग के जैकेट पर पड़ी। वो फौरन बोला, ये जैकेट किसकी है? निंग ने सुकून से जवाब दिया, मेरे एक दोस्त की। मैं गिर गई थी, उसने मुझे दे दी। बस ये सुनते ही जेन के चेहरे का रंग बदल गया। वो निंग के बिल्कुल करीब आ गया और आहिस्ता से पूछा, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? निंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जेन को अचानक पुरानी बातें याद आने लगी, जब निंग सिर्फ उसे खुश करने के लिए तैयार होती थी। खूबसूरत कपड़े, हल्की लिपस्टिक, सब कुछ सिर्फ जीन के लिए। इसीलिए वो बेइख्तियार बोल पड़ा, आज के बाद लिपस्टिक मत लगाना। अरे, ये हुक्म था या हसद? शाम को डिनर जीना ने बनाया। निंग ने सबके सामने उसकी तारीफ भी कर दी, लेकिन जीना की नजरें सिर्फ जेन पर थीं। वो बार बार उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। निंग ने ये सब देखा, लेकिन खामोशी से वहां से चली गई। उसके जाते ही जीन ने सख्त लहजे में कहा, तुमने जानबूझकर ये सब किया ना? जीना हंसकर बोली, अगर निंग को पता भी चल गया तो वो कर ही क्या लेगी? जीन फौरन संजीदा हो गया। उसे हमारी बदले वाली प्लान का पता नहीं चलना चाहिए। आइंदा मुझसे दूर रहना। लगता है अब जीन खुद भी अपने ही प्लान से डरने लगा था। इसी रात निंग ने एक डरावना ख्वाब देखा। शादी के बाद जीन किस तरह बदल गया था। वो उसे हर रोज तकलीफ देता और उसकी हर खुशी छीन लेता। अगले दिन स्कूल में निंग ने देखा मिन भाई के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। मिन के दोस्त ने पूछा, तुम इससे इतनी अच्छी तरह क्यों बात कर रहे हो? मिन हंसकर बोला, वो जेन के करीब है और वैसे भी भाई अच्छी लड़की है, दोस्त तो बन ही सकते हैं। निंग की नजर अचानक मिन के टैटू पर पड़ी और एक लम्हे में उसे सब कुछ याद आ गया। पिछली जिंदगी। मिन ने उसे पकड़ रखा था। निंग चीख रही थी, मुझे बचाओ,
मैं हामला हूं। मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बार बार जीन से मदद मांग रही थी, लेकिन जीन ने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, जो करना है कर लो। ये याद आते ही निंग का दिल कांप उठा। अचानक एक गाड़ी तेजी से उसके करीब से गुजरी। निंग अपना तवाज़न खो बैठी और जमीन पर गिर गई। रात को जीना ने हद से ज्यादा शराब पी ली और जानबूझकर जीन के करीब जाने लगी। निंग ने सब कुछ देखा मगर कुछ नहीं कहा। जीन उसे कमरे तक ले गया और सर्द आवाज में बोला, अगर निंग को हमारा असल चेहरा पता चल गया तो वो हमें घर से निकलवा देगी। जीना मुस्कुराई। आज की रात क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? लेकिन जीन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा निंग के कमरे में चला गया। निंग अपने जख्म पर दवा लगा रही थी। वो हैरान होकर बोली, आप यहां? जीन ने फौरन पूछा, चोट लग गई ना? आज तुम गिरी भी थी। निंग चौंक गई। आपको कैसे पता? जीन ने फौरन बहाना बना दिया, भाई ने बताया था। फिर उसने खुद निंग के जख्म पर दवा लगाई और आहिस्ता से बोला, तुम्हें अपना ख्याल रखना भी नहीं आता और तुम बैरूनी मुल्क पढ़ने जाना चाहती हो। निंग ने नजरें चुरा ली। मुझे सोना है, अब बात नहीं करनी। जीन खामोशी से बाहर निकल आया, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, ये मुझे इतना नजरअंदाज क्यों कर रही है? अगली सुबह निंग नाश्ता करके स्कूल चली गई। उधर आंटी जीना के कमरे में गई। वो बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने चेक करके कहा, बस शदीद नज़ला है। लेकिन जीना गुस्से से जल रही थी। ये सब निंग की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने फौरन किसी को फोन किया। कुछ ही देर बाद स्कूल में 3 लड़कियां निंग का रास्ता रोक लेती हैं। लेकिन इस बार निंग डरी नहीं। वो सीधा बोली, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूं। तुमने पहले भी एक लड़की को इतना तंग किया था कि वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। सिर्फ सबूत नहीं मिले इसलिए बच गई। फिर वो उनकी आंखों में देखकर बोली, अगर इस बार सबूत मिल गए तो सीधा जेल जाओगी, इसलिए मुझसे दूर रहना। भाई, इस बार निंग पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। ये सारी बात जीना ने छुप कर सुन ली। वो फौरन उन लड़कियों से बोली, निंग को इस केस के बारे में सब पता है, अभी इससे दूर रहो। फिर उसने दिल में सोचा, वैसे भी जीन को तो भाई ज्यादा पसंद है। लेकिन अस्पताल वाला दोस्त निंग के पास आया। निंग ने हैरानी से पूछा, तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, बस ज्यादातर अस्पताल में रहता हूँ, इसीलिए कम नजर आता हूँ। इसी दौरान निंग ने फिर मिन और भाई को साथ देखा। क्लास में आते ही मिन सीधा निंग के पास आ गया। भाई को इम्प्रेस कैसे करूं? इसके बारे में कुछ बताओ ना। निंग ने बेजारी से कहा, डैड ने उसे अडॉप्ट किया है, बस इतना ही जानती हूं। वैसे भी वो मेरी बहन नहीं है। मिन चौंक गया, ऐसा क्यों कह रही हो? निंग ने किताब बंद की। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरे इम्तिहान आने वाले हैं। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर वाकई भाई के करीब जाना है तो जिस यूनिवर्सिटी में वो जाएगी तुम भी वहीं एडमिशन ले लेना। मिन अचानक बोल पड़ा, लेकिन मुझे तो तुम पसंद हो। निंग ने फौरन जवाब दिया, फजूल बातें बंद करो। बाद में उसकी फ्रेंड ने छेड़ा, कहीं तुम्हें भी मिन पसंद तो नहीं? आखिर तुम उसे अस्पताल में मिलने भी गई थी। निंग कुछ बोलती उससे पहले कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी। वो सब भाई को घेरे खड़ी थी। तुम जीन के इतने करीब क्यों रहती हो? और फिर उन्होंने भाई को मारना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसकी तस्वीरें भी खींच ली। आखिरकार भाई बेहोश हो गई। ये देखकर माहौल एकदम बदल गया।
मिन भागता हुआ निंग के पास आया और गुस्से से बोला, ये सब तुमने करवाया है ना? निंग चौंक गई। नहीं, मैं नहीं थी। मिन ने गुस्से में कहा, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? सिर्फ इसलिए कि तुम जेन के करीब हो, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दूर खड़ी जीना ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असल प्लान तो उसी का था। लेकिन निंग समझ चुकी थी कि भाई के पीछे कौन है। कुछ देर बाद सब लड़कियां एक गुंडी लड़की की तारीफ कर रही थीं। तुम तो जेन की गर्लफ्रेंड बन सकती हो। इतने में निंग वहां पहुंच गई और सीधा पूछा, भाई को तुमने मारा था ना? वो लड़की हंसने लगी। हाँ, तो क्या कर लोगी? बस अगले ही लम्हे निंग का सब्र खत्म हो गया। उसने जोर से एक थप्पड़ मारा। फिर पूरी स्कूल में लड़ाई शुरू हो गई। इधर भाई अस्पताल में थी। वो आहिस्ता से बोली, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। जीन ने फौरन कहा, फिक्र मत करो, जिसने भी ये किया है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप कहीं मत जाएं, बस मेरे पास रहें। उसी वक्त स्कूल से फोन आया। सर, निंग की लड़ाई हो गई है। जीन का असिस्टेंट फौरन स्कूल पहुंच गया। वहां उस लड़की की मां भी मौजूद थी। उसने गुरूर से कहा, हम तुम्हारे बॉस से बात करेंगे। असिस्टेंट मुस्कुराया। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तभी निंग ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, आपको लगता है किसी को आपके एक्सीडेंट वाले केस का पता नहीं? ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने वाकई किसी का एक्सीडेंट करवाया था। अब जो लोग पहले निंग के खिलाफ थे, वही उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगे। सब खामोशी से वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद अस्पताल वाला दोस्त आया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो तुमने जबरदस्त फाइट की। लेकिन निंग की आंखों में आंसू थे। वो आहिस्ता से बोली, अम्मी के जाने के बाद मेरा अपना कोई नहीं रहा। देखो, डैड भी आज नहीं आए। अस्पताल वाला दोस्त उसके करीब बैठ गया और नरमी से बोला, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। ये सब जीन के असिस्टेंट ने दूर से देख लिया। इधर निंग के डैड सख्त गुस्से में थे, क्योंकि स्कूल की लड़ाई के बाद बड़े बड़े बिजनेस खानदानों ने उनकी डील्स कैंसिल कर दी थी। उसी वक्त उनके फोन पर जीन की कॉल आई। जीन ने कहा, हम आपकी कंपनी के साथ एक नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये सुनते ही डैड का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन्होंने निंग से कहा, तुम जा सकती हो। रात को कोई निंग के जख्म पर दवा लगा रहा था। उसे लगा शायद आंटी हैं, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सामने जीन बैठा था। जीन को अचानक पिछली जिंदगी याद आने लगी, जब शादी के बाद वो हर बार निंग को नजरअंदाज कर देता था। अब सवाल ये है, क्या जीन को अपनी हर गलती का एहसास होने लगा है, या अभी भी बहुत देर हो चुकी है? रात को निंग ने आंख खोली और सामने जीन को देखा। वो फौरन बोली, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? जीन ने सुकून से जवाब दिया, बस तुम्हारी मदद कर रहा था। निंग ने सख्त लहजे में कहा, मैं अब बच्ची नहीं हूं, आप ऐसे मेरे कमरे में नहीं आ सकते। जीन खामोशी से बोला, ठीक है, लेकिन दिल में सोच रहा था, लगता है तुम्हें अब मेरे इरादों का अंदाजा हो गया है। इधर निंग ने भी फैसला कर लिया, मुझे जितनी जल्दी हो सके बैरूने मुल्क चली जाना चाहिए। इसी दौरान अस्पताल वाले दोस्त का इलाज भी चल रहा था। उसने निंग को मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है, मैं अस्पताल में हूं। निंग ने जवाब दिया, पहले बता देते, मैं खुद आ जाती। शाम के खाने पर डैड ने अचानक ऐलान कर दिया, कल तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी, अच्छी तरह तैयार होना।
निंग ने फौरन इनकार कर दिया। मुझे कहीं नहीं जाना। डैड ने अगला झटका दे दिया। वहां मैं तुम्हारा रिश्ता तय करने वाला हूं। निंग चौंक गई। लेकिन आपने कहा था ग्रेजुएशन के बाद शादी होगी। डैड बोले, अभी सिर्फ मुलाकात कर लो, शादी बाद में हो जाएगी। निंग ने फिर साफ इनकार कर दिया। मुझे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। डैड गुस्से में आ गए। शादी तो करनी ही होगी। फिर उन्होंने जेन की तरफ देखा। तुम ही इसे समझाओ। निंग की आंखें नम हो गईं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर अम्मी जिंदा होती तो वो कभी ऐसा ना होने देती। बस ये सुनते ही डैड भड़क उठे। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं। अगर मेरी बात नहीं माननी तो अभी की अभी ये घर छोड़ दो। निंग ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। ठीक है, मैं जा रही हूं। भाई, उसने वाकई घर छोड़ दिया। डैड ने सबको धमकी दी। अगर किसी ने निंग की मदद की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इधर भाई और जेन दूर से निंग का पीछा कर रहे थे। भाई बेबस होकर बोली, हम कुछ कर भी नहीं सकते। निंग एक दुकान के सामने रुकी और पूछा, यहां कोई नौकरी मिल सकती है? लेकिन बात पूरी भी ना हुई थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने में एक आदमी आया और दुकानदार से बोला, इस लड़की को काम पर रख लो, पैसे मैं दूंगा। अगले ही दिन निंग ने नौकरी शुरू कर दी। लेकिन कुछ लड़के उसे तंग करने लगे। हमारे साथ चलो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। निंग ने फौरन इनकार कर दिया। ये मेरा काम नहीं। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा। निंग किसी तरह वहां से भाग निकली। अब वो एक छोटी सी हॉस्टल में रह रही थी, बिल्कुल अकेली, बगैर किसी सहारे की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हर तस्वीर जेन तक पहुंच रही थी। असल में ये सब जेन ने ही करवाया था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, मुझे निंग फौरन चाहिए और उसे दबाव में रखो। उसी वक्त जीना ने ये बात सुन ली। उसने असिस्टेंट से कहा, मुझे उस आदमी का नंबर दे दो, बाकी काम मैं खुद करवा दूंगी। असिस्टेंट घबरा गया। अगर सर को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। जीना मुस्कुराई, मुझ पर भरोसा करो। आखिरकार उसे वो नंबर मिल गया और उसने फौरन कॉल की। पैसे अभी भेजती हूं, लेकिन इस बार निंग को जिंदा नहीं छोड़ना। ओहो, अब बात सिर्फ बदले की नहीं रही, जान लेने तक पहुंच गई। इधर निंग अपना बटुआ ढूंढ रही थी। वो परेशान होकर बोली, मेरा वॉलेट कहाँ है? एक आदमी ने पूछा, पैसे चाहिए? निंग ने सर हिलाया, नहीं, उसमें मेरी अम्मी की तस्वीर थी। आदमी ने साफ इनकार कर दिया, मेरे पास कोई वॉलेट नहीं। कुछ देर बाद निंग को दूसरे शहर जाना था। एक खातून बोली, मैं अपने शौहर को बुला लेती हूँ। निंग ने कहा, ठीक है। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी। निंग ने जैसे ही देखा, उसका दिल धक से रह गया। वही गुंडे। उसी वक्त जीन को भी खबर मिल गई, निंग को पकड़ लिया गया है। वो दिल में बोला, आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार निंग ने हार नहीं मानी। वो उनके हाथ से निकलकर भाग गई। इसी रास्ते से भाई और निंग भी गुजर रहे थे। भाई ने हैरानी से कहा, अरे ये तो निंग है। मैं फौरन बोला, मैं इसकी मदद करने जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। उधर जीन को भी खबर मिल गई। निंग फिर से भाग निकली। निंग भागते भागते एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गई। उसी वक्त अस्पताल वाला दोस्त बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन निंग ने फोन नहीं उठाया। ये देखकर उसने फौरन अपने असिस्टेंट को बुला लिया। अब अरे निंग की जान तो बच गई,
लेकिन अब एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। निंग छत के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दिल ही दिल में बोली, मैंने सोचा था इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। उसी लम्हे मिन वहां पहुंच गया और चंद सेकंड बाद जीन भी आ गया। बाई घबराकर बोली, जीन जल्दी जाओ, निंग को बचाओ। जीन को अचानक अपना वो ख्वाब याद आया जिसमें निंग उससे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। वो दौड़कर निंग के पास पहुंचा। उस वक्त मिन ने बेहोश निंग को संभाल रखा था। जीन ने फौरन उसे अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की तरफ भाग गया। ये सब अस्पताल वाला दोस्त भी दूर से देख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। फिक्र ना करें, अब निंग खतरे से बाहर है। भाई ने जीन की तरफ देखा। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जीन ने नजरें चलाएं। पहले निंग ठीक हो जाए, फिर बाकी बातें करेंगे। इतने में असिस्टेंट आया। सर, इस आदमी का क्या करना है? जीन ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसे सीधा पुलिस के हवाले कर दो। ओहो, अब जीन किसी को भी निंग तक पहुंचने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद निंग को होश आया। आंख खुलते ही उसने पूछा, मेरा वॉलेट कहाँ है? इधर। मिन को वो चोर मिल गया था और निंग का वॉलेट भी। उसने अंदर देखा। इसमें पैसे क्यों नहीं हैं? चोर बोला, खर्च कर दिए। मिन ने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकाले और वॉलेट में रख दिए। भाई, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं था। रात को जीन निंग के कमरे में आया। वो आहिस्ता से बोला, अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। निंग ने फौरन इनकार कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पहले अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करनी है। इसी वक्त भाई भी वहां आ गई। उसकी तबीयत खराब थी। वो बोली, मैंने दूध पी लिया था, इसलिए एलर्जी हो गई। जीन फौरन फिक्रमंद हो गया। तुम्हें एलर्जी है, फिर दूध क्यों पिया? भाई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। क्या मैं उन्हें अपने अपार्टमेंट ले जा सकती हूँ? जीन ने फौरन हाँ कर दी। जरूर। फिर भाई ने निंग की तरफ देखा। और निंग? जीन ने बेपरवाही से कहा, घर में और भी नौकर हैं, तुम फिक्र न करो। ये सुनकर निंग खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा शायद अब वाकई उसकी किसी को जरूरत नहीं रही। कुछ देर बाद डॉक्टर निंग के कमरे में आया। उसने पूछा, आपके घर वाले कहाँ हैं? निंग बोली, आप मुझे ही बता दें। डॉक्टर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, रिपोर्ट्स के मुताबिक आप शायद कभी मां नहीं बन सकेंगी। क्या आप कोई खास दवा ले रही थी? क्योंकि ये सब उसी दवा का साइड इफेक्ट लग रहा है। ये सुनते ही निंग के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे फौरन वो दिन याद आया जब जीन बार बार कहता था, तुम बिल्कुल ठीक हो। निंग की आंखों से आंसू निकल आई। तो तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, इसीलिए तुम्हें कभी बच्चा नहीं चाहिए था। अब समझ आई तुम मुझसे कितनी नफरत करती थी। इधर जीन का डॉक्टर दोस्त उसके पास आया और तंज से बोला, नर्स कह रही थी निंग बहुत रो रही है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम यही तो चाहती थी कि कोई उससे शादी ना करे और सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। अब तो तुम चेयरमैन भी बन जाओगी। जीन ने गुस्से से कहा, बस एक लफ्ज भी नहीं। डॉक्टर दोस्त ने गौर से उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। कहीं तुम्हें वाकई निंग से मोहब्बत तो नहीं हो गई? जीन फौरन चीख पड़ा, चुप रहो और निंग से दूर रहना। अरे, जितना जीन इनकार कर रहा था उतना ही लग रहा था कि वो खुद अपने दिल से हार रहा है। इधर जीना जीन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीन ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। इसी दौरान अस्पताल वाला दोस्त निंग के पास आया। उसने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम उदास ही होती हो। देखो, आज मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना लाया हूँ। निंग हैरान रह गई। ये तो मेरा फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराकर बोला, बस ऐसे ही ले आया। असल में वो हर तरह से निंग को खुश करना चाहता था।
आहिस्ता आहिस्ता निंग के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, जब भी मेरे पास कोई नहीं होता तुम आ ही जाते हो। और यही बात किसी और को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर जेन और भाई भी निंग से मिलने आ रहे थे। जेन के हाथ में भी निंग के लिए खाना था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसने देखा निंग हंस हंसकर अस्पताल वाले दोस्त के साथ पार्टी कर रही है। जेन वहीं रुक गया। उसकी मुट्ठी खुद ब खुद बंद हो गई और उसकी आंखों में साफ साफ जलन नजर आ रही थी। क्या जेन पहली बार अपने ही दिल से हारने वाला है, या अब वो निंग को किसी और के करीब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? अरे, निंग ने सिर्फ एक दोस्त बनाया था, मगर जेन को तो जैसे आग ही लग गई। भाई ने निंग से कहा, मैं बहुत मसरूफ थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सकी। उसी वक्त जेन की नजर एक खूबसूरत पेंटिंग पर पड़ी। वो हैरान होकर बोला, ये किसके लिए बना रही हो? निंग ने सुकून से जवाब दिया, मेरे एक दोस्त के लिए। ये सुनते ही जेन के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन बोला, तुम यहां भी उससे मिलती हो? निंग ने भी साफ जवाब दे दिया, तो क्या हुआ? आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं जिससे चाहूंगी उसी से बात करूंगी। जेन ने गुस्से में कहा, मेरे बगैर तुम हो ही क्या? बचपन से आज तक मैं ही तुम्हारी मदद करता आया हूं। तुम्हें तुम्हारे डैड से भी बचाता रहा हूं। जेन तो वहां से चला गया, लेकिन निंग की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से बोली, मैं आज भी उससे इतना क्यों डरती हूं? मेरी ये हालत उसी की वजह से तो हुई है। उधर अस्पताल वाले दोस्त को भी सब सच पता चल गया कि निंग के अपने ही डैड उसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। उसने दिल में फैसला किया, मैं निंग से शादी करूंगा और उसे खुशियां दूंगा। लेकिन मसला ये था कि वो निंग के करीब कैसे जाए? असिस्टेंट ने फौरन आइडिया दिया, सर, निंग को पेंटिंग बहुत पसंद है। एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, आप उसे वहां ले जाएं। वो मुस्कुरा दिया, जबरदस्त, उसे 2 VIP टिकट भेज दो। कुछ देर बाद एक लड़की निंग के पास आई। मैम, आपके लिए 2 VIP टिकट हैं, आप बहुत लकी हैं। निंग खुश हो गई और फौरन अस्पताल वाले दोस्त के पास पहुंची। मेरे साथ एग्जीबिशन चलोगे? वो हंसकर बोला, क्यों नहीं? फिर शरारत से बोला, लेकिन एक शर्त है, उसके बाद डिनर भी साथ करेंगे। निंग हंस पड़ी, अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं मना क्यों करूंगी? उधर असिस्टेंट ने आहिस्ता से कहा, सर, अब तो उन्हें सच बता दें, उन्हें आपने ही बचाया था। वो मुस्कुराकर बोला, जल्द ही उसे खुद पता चल जाएगा। रात को दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन इत्तेफाक से वहीं जेन भी था। वो भाई की बर्थडे पार्टी मनाने आया था। अस्पताल वाले दोस्त ने आहिस्ता से पूछा, ये तुम्हारा सौतीला भाई है ना? इतनी में एक दोस्त आ गया, तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ। निंग ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, मैं आज अपनी दोस्त के साथ आई हूं। ये बात जेन ने भी सुन ली और मिन ने भी। मिन दिल ही दिल में सोचने लगा, निंग का वॉलेट कैसे वापस दूं? उधर पार्टी में सब भाई के साथ थे, लेकिन जेन का ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार निंग को ढूंढ रही थीं। अरे, जिस लड़की से नफरत करता था, अब उसी के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह पा रहा था। आखिरकार वो पार्टी छोड़कर चला गया। इधर मिन ने अपना वादा पूरा किया। उसने निंग का वॉलेट भाई को देते हुए कहा, ये निंग को दे देना। पार्टी में भाई ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। जेन ने फिक्र से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? भाई ने आहिस्ता से कहा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। उसी वक्त निंग ने दोनों को एक साथ देख लिया। उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन वो खामोश रही, क्योंकि वो खुद ही जेन से दूर रहने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन
जीन को खबर मिली, निंग आज किसी के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनते ही उसका मूड खराब हो गया। इधर निंग और अस्पताल वाला दोस्त आर्ट एग्जीबिशन में खूब एंजॉय कर रहे थे। वो हर पेंटिंग को गौर से देख रहे थे। अचानक वो बोला, एक दिन तुम्हारी अपनी भी ऐसी ही एग्जीबिशन लगेगी, देख लेना। निंग हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन दिल में सोचा, अब मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। वापसी पर जीन ने दोनों को साथ देख लिया। वो दिल ही दिल में जलने लगा। कहीं निंग को वाकई ये लड़का पसंद तो नहीं। इसी दौरान अस्पताल वाला दोस्त बोला, बस एक बार मैं अपने पैरों पर चलने लगूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में मिन भी वहां पहुंच गया। अस्पताल वाला दोस्त हैरान हुआ, तुम यहां? तुम्हें तो आर्ट एग्जीबिशन पसंद ही नहीं थी। मिन मुस्कुराकर बोला, पहले नहीं थी, आज सोचा आ ही जाता हूं। असल में अस्पताल वाले दोस्त को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मिन बार बार निंग के करीब आ रहा था। लेकिन मिन भी मजबूर था। उसकी अम्मी अस्पताल में थी और उनके सारे मेडिकल बिल अस्पताल वाला दोस्त ही भर रहा था। शाम को निंग घर वापस आई और एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे चौंका दिया। जीना डैड की बहुत ज्यादा करीब बैठी थी। ये देखकर निंग खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इधर जीना ने डैड के लिए सूप बनाया, लेकिन उसने चुपके से कुछ मिला भी दिया। डैड को जीना पर इतना भरोसा था कि उन्होंने बगैर सोचे वो सूप पी लिया। ओहो, लगता है जीना का अगला खतरनाक प्लान शुरू हो चुका है। अगले दिन स्कूल में एक लड़का अचानक निंग के सामने आया। वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरी? अरे, जीन ने पहली बार निंग के लिए केक लाया, मगर किसी ने उसी केक को जहर बना दिया। इस स्कूल में एक लड़का सीधा निंग के सामने आ गया। वो हंसते हुए बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? निंग ने फौरन जवाब दिया, नहीं। लेकिन वो लड़का मान ही नहीं रहा था। इतने में मिन आगे आया और जोर से बोला, ये मेरी लड़की है। ये सुनते ही वो लड़का डर कर भाग गया। मिन ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम थैंक यू तो बोल दो। निंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैंने तुमसे मदद मांगी ही कब थी। ओहो, सीधी बेइज्जती। इधर जेन एक केक लेकर आया, एक नहीं बल्कि भाई और निंग दोनों के लिए। लेकिन जीना दूर से सब देख रही थी। उसने मौका मिलते ही चुपके से निंग वाले केक में दवा मिला दी। कुछ देर बाद एक मेड निंग के कमरे में आई। मैम, ये केक जीन सर आपके लिए लाए हैं। निंग उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। फिर उसने आराम से केक खा लिया। अगली सुबह जेन हस्बे मामूल निंग के कमरे में आया, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। निंग की हालत बहुत खराब थी। उसे शदीद एलर्जी हो चुकी थी। मेड घबराकर बोली, सर, मैम ने वही केक खाया था जो आप लाई थे। जेन ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। वो फौरन निंग को उठाकर अस्पताल ले गया। जेन का डॉक्टर दोस्त बोला, सिर्फ एलर्जी है, लेकिन तुमने आखिर इसे खिलाया क्या था? जेन ने सख्त आवाज में कहा, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर ने शक से देखा। मुझे तो लगता है ये सब तुमने ही किया है। जेन गुस्से से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। उसी वक्त भाई का फोन आ गया। जेन ने कहा, तुम स्कूल में ही रहो, मैं खुद लेने आ रहा हूं। ये सारी बातें निंग भी सुन रही थी। बाद में जेन भाई को अपने नए अपार्टमेंट ले आया। वहां आंटी भी मौजूद थी। जेन ने कहा, आप लोग डिनर कर लें, फिर अस्पताल चलें निंग से मिलने। भाई फौरन घबरा गई। निंग को क्या हुआ? जेन ने जवाब दिया, केक खाने के बाद एलर्जी हो गई। भाई हैरान रह गई, लेकिन मैंने भी तो वही केक खाया था। जेन ने सिर्फ एक बात कही, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है।
ये सुनकर निंग का दिल एक बार फिर टूट गया। आंटी आहिस्ता से बोली, लगता है घर में कोई ऐसा है जो जानबूझकर निंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कितनी अच्छी बच्ची है, मैंने भी उसके साथ गलत किया। जेन ने ठंडी आवाज में कहा, आपने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। कुछ देर बाद आंटी अस्पताल पहुंच गईं। निंग ने उन्हें देखते ही कहा, मैं तो आपके हाथ के खाने का इंतजार करती रहती हूँ। इतने में अस्पताल वाला दोस्त भी आ गया। वो मुस्कुराकर बोला, अब कैसी हो? निंग ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो? वो बोला, जब भी जरूरत हो मुझे फौरन कॉल करना। वो जैसे ही गया, निंग ने आंटी से कहा, प्लीज जेन को इस दोस्त के बारे में कुछ मत बताइएगा। लेकिन बदकिस्मती से जेन दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ सुन चुका था। वो अंदर आया और सख्त लहजे में बोला, उस लड़की से दूर रहो। निंग भी पहली बार डट गई। वो मेरा दोस्त है, आपको समझ क्यों नहीं आती? ओहो, अब निंग पहले वाली खामोश लड़की नहीं रही। इधर जेन दोबारा अपने डॉक्टर दोस्त के पास पहुंचा। रिपोर्ट देखते ही असल हकीकत सामने आ गई। किसी ने जानबूझकर केक में दवा मिलाई थी। जेन एक लम्हे में समझ गया ये काम किसका हो सकता है। वो सीधा घर पहुंचा। जीना ने मासूम बनते हुए पूछा, सुना है निंग अस्पताल में है? जीन ने गुस्से से कहा, ये सब तुमने किया है ना? जीना फौरन बोली, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। जीन उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे अच्छी तरह पता है तुम किस हद तक जा सकती हो। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं। ये पहली बार था जब जीन ने निंग के लिए किसी और के खिलाफ आवाज उठाई। जीना अंदर जल रही थी, क्योंकि जिन अब निंग का साथ दे रहा था। कुछ दिन बाद जिन निंग को अस्पताल से सीधा अपने अपार्टमेंट ले आया। भाई ने हैरान होकर पूछा, निंग यहाँ क्यों रहेगी? जिन ने साफ जवाब दिया, कुछ दिन यहीं रहेगी। भाई खुशी से निंग का हाथ पकड़कर बोली, चलो आंटी मुझे खाना बनाना सिखा रही हैं। उसी वक्त आंटी भाई के लिए सूप ले आई। भाई खुशी से मुस्कुरा दी, लेकिन निंग खामोश हो गई। उसने दिल में सोचा, पहले आंटी सिर्फ मेरी फिक्र करती थी, अब वो भी भाई के ज्यादा करीब हो गई हैं। इधर जिनको अचानक पुरानी यादें सताने लगी। वही दिन जब निंग हर रोज उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाती थी और वो बगैर एक नवाला खाए घर से निकल जाता था। अब हर गुजरा हुआ लम्हा जिनको पछतावे की आग में जला रहा था। अगली सुबह जिन ऑफिस जाने लगा। भाई उसके लिए नाश्ता लेकर उसके पीछे आई, लेकिन आगे जो होने वाला था वो जिन, निंग और भाई तीनों की जिंदगी बदल देने वाला था। निंग ने जैसे ही देखा कि बे पूरे घर वालों के साथ हंस रही है, उसकी दिल में अजीब सी चुभन हुई। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद अब उसकी जगह कोई और ले चुका है। वो खामोशी से वहां से निकल गई। इधर स्कूल में एक बड़ी खबर उसका इंतजार कर रही थी। वाह, निंग फर्स्ट आ गई। सब उसे मुबारक दे रहे थे, मगर निंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस जितनी जल्दी हो सके मुझे इस मुल्क से चले जाना है। मेन फौरन उसके पास आया। अरे कहाँ भागने की तैयारी है? निंग हल्का सा मुस्कुराई। मैं चली जाऊंगी, फिर तुम किसी और को तंग करना। मेन के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। बाद में निंग अपने दोस्त जिन के साथ डिनर के लिए पहुंची, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वहां जेन भी मौजूद था। निंग ने उसे देखा और जल्दी में उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे धड़ाम वो सीधी जमीन पर जा गिरी। अरे चलना भी भूल गई क्या? मेन ने फौरन उसे सहारा दिया और उठा लिया। ये मंजर दूर खड़ा जिन भी देख रहा था। मेन ने दवाई मंगवाई और खुद निंग की देखभाल करने लगा। निंग दिल ही दिल में सोचने लगी, आखिर सारी लड़की मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई हैं? इतने में जीन भी आ पहुंचा। उसने मीन को घूरते हुए कहा, कब से इतनी अच्छी दोस्त बन गई तुम दोनों?
मीन ने भी फौरन जवाब दे दिया, हर बात का हिसाब तुम्हें देना जरूरी नहीं। निंग ने जीन की तरफ देखा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इधर जिन ने भी मीन को वाजी वार्निंग दे दी, निंग से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ निंग की वालिद को पता चल गया कि वो इम्तिहान में टॉप कर चुकी है। अब वो उसे बैरूनी मुल्क भेजने पर राजी थी, लेकिन निंग ने साफ कह दिया, पहले मैं अपनी जॉब करूंगी, शादी बाद में। वालिद ने हाँ तो कर दी, मगर घर का माहौल अब भी अजीब था। इसी दौरान गीना दोबारा मीठी बातों के साथ सामने आई। वो निंग को वालिद के पास ले गई, जहां उसने सूप पेश किया। निंग ने एक नजर सूप पर डाली और आहिस्ता से बोली, आजकल बाजार में नकली दवाइयां बहुत मिलती हैं। गीना फौरन मासूम बन गई। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? लेकिन हैरत की बात ये थी कि वालिद ने उल्टा नोंग को ही डांट दिया। दिल बर्दाश्ता होकर नोंग वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी पहुंची, जहां जिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पाँव अब ठीक है? नोंग ने मुस्कुराकर सर हिलाया और दोनों पार्क की तरफ निकल गए। वो पहली बार किसी दोस्त के साथ इतना सुकून महसूस कर रही थी। जिन ने आहिस्ता से कहा, जिस दिन तुम बैरूने मुल्क जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर नोंग के चेहरे पर काफी दिनों बाद सच्ची मुस्कुराहट आ गई। मगर रात होते ही सब कुछ फिर बदल गया। वापसी पर किसी ने अचानक नोंग पर हमला कर दिया। वो संभल भी ना पाई थी कि जीन सामने आ गया। अब कैसा लग रहा है? नोंग ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जीन ने सर्द लहजे में कहा, जिन से दूर रहो। नोंग भी अब खामोश रहने वाली नहीं थी। तुम तो कहते थे मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, फिर मेरी जिंदगी कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? जीन एक कदम और आगे बढ़ा। तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर जिन तुम्हारे करीब आया तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा। नोंग ने नफरत से उसकी तरफ देखा। ड्रामा करना बंद करो। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा गई। निंग गुस्से में बोली, मुझसे दूर रहो, मैं बहुत जल्द बैरूने मुल्क चली जाऊंगी। कुछ देर बाद जब निंग को होश आया तो वो अपने ही कमरे में थी। उसे अचानक वो दिन याद आने लगा जब उसने जीन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए थे। इतने में जीन का मैसेज आया। निंग खामोशी से बाहर निकलने लगी। जीन ने पूछा, कहां जा रही हो? लेकिन निंग ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। जीन भी फौरन उसके पीछे गाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो निंग को वापस उसके घर ले आया। वहां पहुंचकर निंग ने एक चौंका देने वाली बात सुन ली। उसके डैड जीना के साथ मौजूद थे। ये सब जीना के साथ मौजूद थे। ये सब जेन ने भी देख लिया। उसने फौरन एक मेड को फोन कर दिया। अगली सुबह डैड हैरान होकर बोले, कल रात तुम कब घर आई थी? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? इधर जीना जेन के पास आई और बोली, आखिर निंग को नुकसान कब पहुंचाओगे? वो भी तो हमारी दुश्मन है। जेन ने फौरन जवाब दिया, उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ मिन निंग के पास आया। वो मुस्कुराकर बोला, याद है मैंने तुम्हें बिल्डिंग से बचाया था, अब तुम पढ़ाई में मेरी मदद करो। आज निंग की सालगिरह थी। इधर जिन ने उसके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया था। अब वो काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसने निंग को एक खूबसूरत नेकलेस तोहफे में दिया। निंग बहुत खुश हो गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी खुशी लम्हों में खत्म हो गई। उसके डैड बेहोश पड़े थे। उन्होंने कमजोर आवाज, मैंने कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इधर जीना ने जाकर सारी बात जीन को बता दी। जीन गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना अभी कुछ मत करना। लेकिन उसी वक्त निंग भी वहां पहुंच रही थी और
उसने वो बात सुन ली जिसने उसके कदमों तले जमीन खींच ली। जीना कह रही थी, तुम मुझे तो रोकते हो, लेकिन इतने सालों से तुम भी तो निंग को दवाइयां देते रहे हो। अब वो कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही निंग के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि नैनी आंटी रोज उसे वही दवाइयां दिया करती थी। अब उसे हर बात समझ आ चुकी थी। वो रोती हुई वहां से जाने लगी। जीन ने उसे देख लिया। वो फौरन बोला, निंग, मैं सब कुछ समझा सकता हूं। निंग गुस्से से बोली, अब क्या समझाओगे? मेरे डैड चले गए, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, और तुम्हारी वजह से मैं कभी मां भी नहीं बन सकती। अब क्या बाकी रह गया है? गया है? इधर जीना दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो सोचने लगी, निंग, अब मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। निंग रोते हुए भाग रही थी। तभी रास्ते में मिन मिल गया। वो बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। शाम को मिन ने निंग के लिए एक किराए का घर भी ढूंढ लिया। निंग ने हैरत से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मिन मुस्कुराकर बोला, मैं भी जियांग फैमिली के साथ नहीं रहता, इसलिए मेरे लिए ये आसान था। बाद में दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे, लेकिन जीना ने उन्हें देख लिया। उसने चुपके से उनकी तस्वीरें ले ली और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अगले ही दिन सब लोग बातें करने लगे, ये तो अमीर घर की लड़की है, फिर भी ऐसे काम करती है। ये सुनकर मिन को बहुत गुस्सा आया। वो फौरन बोला, अपना मुंह बंद रखो। फिर वो निंग के पास आया और आहिस्ता से बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रात को निंग अपनी नए घर में थी। तभी जीन वहां पहुंच गया। वो बोला, घर वापस चलो। निंग ने ठंडी लहजे में जवाब दिया, किस घर की बात कर रहे हो? अब मेरे डैड नहीं रहे, मैं इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। क्या पता कल तुम मुझे भी मार दो। मुझे तुम पर अब जरा भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हें कंपनी भी मिल गई, प्रॉपर्टी भी। अब भाई के साथ खुश रहो और मुझसे दूर रहो। ये सुनकर जीन की आंखें नम हो गईं। वो धीमी आवाज में बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन निंग ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और खामोशी से अंदर चली गई। इधर जिन ने मिन को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि मिन अब निंग के बहुत करीब आ रहा है। मिन ने सुकून से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ उसके साथ पढ़ाई कर रहा हूं। अरे, एक तरफ जीन ने पहली बार अपनी दिल की बात कह दी और दूसरी तरफ निंग उस पर भरोसा ही खो बैठी। आखिर अब निंग किसका साथ देगी, जीन या मिन? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर। अरे, जेन ने तो अब अपनी मोहब्बत का एतराफ कर दिया था, मगर अब एक और लड़का निंग की जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाला था। जिन ने मिन को गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, निंग से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। फिर उसने धमकी देते हुए कहा, तुम भी अपनी माँ जैसे हो, अच्छी तरह सोच लो, अगर निंग से दूर नहीं हुए तो मैं तुम्हारी माँ के अस्पताल के सारे बिल देना बंद कर दूंगा। बेहतर यही है कि तुम बैरूने मुल्क चले जाओ। अपनी माँ का ख्याल आते ही मिन खामोश हो गया। वो आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं बैरूने मुल्क जाने के लिए तैयार हूं। अगले दिन मिन ने पढ़ाई भी नहीं की। निंग ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, आज पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? मिन मुस्कुराकर बोला, आज मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का है। ये सुनकर निंग शर्मा गई और वहां से बाहर चली गई। इधर जीना निंग को नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर जीन वहां पहुंच गई। जीना घबरा गई। वो दिल में सोचने लगी, अब मुझे फौरन बैरूने मुल्क निकलना होगा, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। वो सीधा एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन जैसे ही वहां पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
इधर निंग अपने घर वापस आई। अब वो घर पूरी तरह सुनसान हो चुका था, कोई भी वहां नहीं रहता था। उसी वक्त जिन वहां आया। उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। निंग, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निंग ने नरमी से जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती हूं। ये सुनते ही जिन का दिल टूट गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं आज जिंदा भी तुम्हारी वजह से हूं। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब? रात को भाई निंग के पास आई। वो उसका वॉलेट वापस देने आई थी। उसने कहा, मिन बैरूने मुल्क जा चुका है और मैं भी जा रही हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है जेन सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर निंग सीधी अस्पताल पहुंच गई, जहां जेन मौजूद था। और आंटी भी वहीं थी। आंटी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा। निंग की आंखें भर आईं। वो बोली, मैं तो आपको अपनी माँ जैसा समझती थी, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसी दौरान निंग की नजर जीन पर पड़ी। अचानक जीन को अपनी पिछली जिंदगी की सब बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसके असल माँ बाप को किसी और ने कत्ल किया था। अगले ही लम्हे वो डर कर उठा और दौड़कर निंग को गले लगा लिया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे लगा मैंने तुम्हें एक बार फिर खो दिया। निंग हैरान हो गई। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हें भी अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई है? जीन ने खामोशी से सर हिला दिया और दोनों एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लेते हैं। आखिरकार इतनी गलतफहमियों, नफरतों और जुदाइयों के बाद दोनों एक हो गए और ये खूबसूरत ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।